जय श्री कृष्ण एवरीवन, हेलो दिस इज नीलम हियर। सो फाइनली हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट को खत्म करते हुए आज हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें ना ही कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग सा चीज है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे बने रहें। और आज हम लोग जैसे कि ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे कंसेप्ट चीज को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट को जानेंगे, उसके फील्ड लाइंस को जानेंगे। उसके बाद जैसे कि बुक में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर आउट करेंगे। एंड ओवरऑल मतलब हम लोग हर एक टॉपिक को इसके बाद वाले वीडियो और जितना भी हमारे वीडियोस आएंगे सब में हम लोग करने वाले हैं। सो स्टूडेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो भी साइंस में इंटरेस्टेड रखते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो योर प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो हमारा आज का ये वीडियो हम लोगों को आज यहाँ पे क्या समझना है भाई, मैग्नेट के बारे में समझना है। सो भाई मैग्नेट तो आप लोगों ने सबको देखा ही होगा और स्कूल टाइम में तो सबको यूज किए ही होंगे। सो मैग्नेट में ना क्या करते थे ना हम लोग की एक साइड से मैग्नेट चिपकता था और जब हम लोग अलग साइड जब करते थे तो क्या होता था कि वो नहीं चिपकता था। ये आपको पता है कि इसमें लॉजिक क्या लगता था, वो तो चलिए छोटा के टाइम होता था। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है भाई, मैग्नेट का ये बिहेवियर होता है, ये कह लीजिए उसका ये प्रॉपर्टी है कि सेम पोल जो होता है ना मैग्नेट का, वो रिपेल करता है और जो डिफरेंट पोल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग करंट में भी पढ़े थे, क्या था भाई, देखिए बैटरी का जैसे हम लोग पढ़े थे कि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर बट डिफरेंट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। यही चीज आपको यहाँ पे मैग्नेट में भी समझना है। सो ये कोई हार्ड वाली चीज नहीं है। पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को यहाँ पे जानेंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है, जो कि अब एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट जो कि यहाँ पे कंसेप्ट से रिलेटेड है। भले ये छोटा सा है लेकिन बहुत समझने वाला चीज है। क्या कह रहा है कि डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर को मैग्नेट में कैसे शो करता है। मैग्नेट में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक साइड साउथ पोल होता है और एक साइड नॉर्थ पोल होता है। और आपको बता दें कि सिर्फ ये बार मैग्नेट ही नहीं होता, मैग्नेट बहुत टाइप का होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो ऑफ कर रहा होगा। और बहुत सारे मैग्नेट अलग अलग काम के लिए यूज होता है, जिसमें कि नीडल मैग्नेट जो है, जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करते थे कौन से साइड में नॉर्थ है, किस साइड में साउथ है अर्थ का, ये चीज जानने के लिए। बाकी अभी तो फोन में ही सारे लोकेशन बता देता है, तो ये सब चीज अब जरूरत थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी मैग्नेट यूज होता है। और ये अर्थ में किस तरीके से काम करता है ना, ये चीज भी हम लोग समझेंगे लास्ट में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। ये हम लोग को जनरली बार मैग्नेट ही सिलेबस में आपको पढ़ना है। बाकी मैग्नेट बस आप नाम को याद रख लीजिए, ठीक है। हॉर्स-शू मैग्नेट जो होता है वो काफी उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। बाकी हम लोगों के यहाँ पे कोर्स में हम लोग को बार मैग्नेट ही पढ़ना है, ठीक। तो बार मैग्नेट का ही हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये आप जितना भी ये सब आप जो देख जो रहे हैं, ये सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जो आउटसाइड में जो होता है ना, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट में कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ। अब आप खुद ही समझिए ना कि नॉर्थ से अगर कोई फील्ड लाइन अगर आ रहा है और वो घुस रहा है साउथ में मैग्नेट में जाके, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ ही होगा, तभी तो फिर से नॉर्थ से निकलेगा फिर साउथ में घुसेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आउटसाइड में जो है वो डायरेक्शन कैसे होता है भाई, मैग्नेट का फील्ड में नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट में होता है साउथ से नॉर्थ, क्लियर है। यही हमारा पहला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी मैग्नेट है, सारा मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस करता ही है, ठीक। और यही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और वो डिफरेंट मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये चीज हमेशा याद रखिए कि सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट। कुछ ऐसा मैग्नेट है सर्टेन मेटल्स को, ऐसा मैग्नेट मतलब कि सर्टेन मेटल को अपनी ओर
अट्रैक्शन करता है। उसमें से हम लोगों को कौन कौन आता है, अगर आप लोग को पता ही होगा ये सब, ठीक है। आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक, ये सारे मेटल को वो अपने और अट्रैक्टिव करता है, मतलब फोर्स वो लगाता है उसमें। और कुछ मेटल ऐसे भी होता है हम लोग का, जैसे कि सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे मेटल को मैग्नेट अपने और अट्रैक्शन नहीं करता है, ठीक है, इसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता। ये क्लियर है। ये सब चीज आप लोग जान के रखिएगा, 1-2 नंबर में या तो MCQ में पूछ देता है, सो काफी इंपॉर्टेंट भी है, इतना जानना बेसिक सा चीज बट इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे देता है, थोड़ा घुमा के जो क्वेश्चन सब जो देता है ना, इसमें देता है। किस तरीके से, आप लोग एक चीज समझिए, मान लीजिए कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझिए ये A है और ये B है, यहाँ पे C है, ठीक है। ये हमारा 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये A, ये B, ये C। अब आपको यहाँ पे अगर पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ A से B के बीच में ज्यादा है, या फिर B से C के बीच में ज्यादा है, या फिर C से A के बीच में ज्यादा है, ये अगर आपको पूछ दे, ठीक है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन जब देता है तो ये चीज आपको पूछ देता है। और अभी जो पैटर्न जो है ना, उसमें आपको एकदम सीधी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, हाँ ये सब आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन घुसा देते हैं। सो इस सब चीज को भी आप लोग समझिए। मानिए कि ये पहला हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस दोनों के बीच में रहेगा, AB या BC या CA। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आंसर होगा क्या, A और B। वाई? बिकॉज ऑफ क्लोजनेस। जितना क्लोज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना दूर में रहेगा इतना कम अट्रैक्शन होगा। ये तो चीज आपको समझ ही रहे हैं चीज को, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है और इसका रीजन दे करके आपको आंसर में लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड है, क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो फील्ड लाइन जो होता है, डिग्री ऑफ फील्ड लाइन, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है कि किसके और किसके बीच में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। क्लियर है। तो मतलब क्लोजनेस जितने ज्यादा इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जितना दूर उतना कम रहेगा। क्लियर है। 2 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर आउट किया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, क्या भाई, एक हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हम लोग जैसे कि छोटा में ये चीज जरूर करते थे, समझ जाइए ऐसे, जैसे कि पोल है, ये इसका ये साउथ पोल है और इस मैग्नेट का समझ लीजिए ये साउथ पोल है, ठीक है। अब साउथ पोल जब हम लोग ऐसे जब सटाते थे ना, वो सटता ही नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत जान भाई हम लोग एकदम पावरफुल एकदम है, पावर चैप्टर को पढ़ के बहुत पावरफुल आ गया, तो चलिए इसको सटा के देखते हैं। बट ये कभी नहीं सटता था। ऐसा क्यों होता था, क्या हम लोग मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो क्या हम इस पोल को सेपरेट कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, कैन पोल बी सेपरेटेड? क्या पोल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ क्यों नहीं कर सकते, यहाँ सब तोड़ देंगे तो सेपरेट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है, तोड़ दिए, तो ये फिर से बन जाएगा इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है। मतलब कि जो आप तोड़ दिए इधर फिर से ये साउथ नॉर्थ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, क्या बोल रहा है कि कैन पोल बी सेपरेटेड? नो, इट कांट बी सेपरेटेड। यूजुअली जब भी हम लोग इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये क्या होता है कि फिर से अपने पोल को लेकर के खड़ा हो जाता है। तुम जितना भी तोड़ो भाई, हम अपना 2 पोल लेकर के खड़े हैं, ठीक है। क्लियर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आपको समझना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या भाई, कि सबसे विच इज द लार्ज मैग्नेट? क्या कह सकते हैं विच इज द लार्ज मैग्नेट? सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर दें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका आंसर नहीं देंगे और आप ज़्यादा थोड़ा सा आप सोचिए इस चीज़ में। अगर आपको आता हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर दें, और अगर नहीं भी आता है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड को और उनको कहे कि क्या तुमको आता है, तो भाई कमेंट में कर दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर देंगे और फिर से एक नए टॉपिक को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से। सो आई होप कि आज आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात किया और एक क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया, बट एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर आपको देंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कीप सपोर्टिंग एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद।